संघम नमामि संघम नमामि संघम नमामि। आज हम बाबा साहेब की पवित्र पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म के खंड 3 भाग 4 की पृष्ठ संख्या 2 से 58 पर वर्णित टॉपिक निराधार कल्पना पर आश्रित विश्वास धम्म नहीं है का द्वितीय भाग धम्म के प्रचार प्रसार हेतु आपको भेजने जा रहे हैं। सो निम्नानुसार है। जिन सिद्धांतों को भगवान बुद्ध के समकालीन कुछ आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया था, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से था, एक आत्मा से और विश्व की उत्पत्ति से। उन्होंने आत्मा के बारे में कुछ प्रश्न उठाए जो इस प्रकार थे। पहला, क्या मैं पहले था? दूसरा, क्या मैं पहले नहीं था? तीसरा प्रश्न, उस समय मैं क्या था? चौथा प्रश्न, मैं क्या होकर क्या हुआ? पांचवा, क्या मैं भविष्य में होऊंगा? छठा, क्या मैं भविष्य में नहीं होऊंगा? सातवां, तब मैं क्या होऊंगा? आठवां, तब मैं कैसे होऊंगा? नौवां, मैं क्या होकर क्या होऊंगा, अथवा वह अपने वर्तमान के ही विषय में संदेहशील होता है। क्या मैं हूँ? क्या मैं नहीं हूँ? मैं क्या हूँ? मैं हूँ क्या? मैं कैसे हूँ? ये प्राणी कहाँ से आया? ये किधर जाएगा? दूसरों ने विश्व की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उठाए। कुछ ने कहा कि इसे ब्रह्मा ने बनाया, दूसरों ने कहा इसे स्वयं प्रजापति ने अपनी आपकी आहुति देकर उत्पन्न किया है। दूसरे आचार्य ने कुछ दूसरे प्रश्न पूछे। संसार अनंत है, संसार अनंत नहीं है। संसार असीम है, संसार असीम नहीं है। जो शरीर है वही ही जीव है, शरीर अन्य है, जीव अन्य है। सत्य ज्ञाता मरने के बाद रहते हैं, सत्य ज्ञाता मरने के बाद नहीं रहते। वे रहते भी हैं और नहीं भी रहते। वे मरने के बाद न रहते हैं और नहीं रहते हैं। भगवान बुद्ध का कहना था कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जा सकते हैं जिनके मस्तिष्क कुछ विकृत हों। भगवान बुद्ध द्वारा ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का खंडन करने के 3 कारण थे। पहला कारण तो यही था कि उन्हें धम्म का अंग बनाने में कोई तुक नहीं था। दूसरे, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सर्वज्ञ होना चाहिए, जबकि कोई सर्वज्ञ नहीं है। उन्होंने अपने प्रवचनों में इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है। कुछ ना कुछ और अधिक जानने के लिए हमेशा शेष रह जाता है। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क ये था कि ये सब सिद्धांत केवल निराधार कल्पनाश्रित थे। वे प्रामाणिक नहीं थे और न ही वे सत्यापनीय थे। वे केवल कोरी कल्पना के परिणाम थे। उनके पीछे कहीं कोई यथार्थता नहीं थी। और फिर इन निराधार कल्पना पर आधारित सिद्धांतों का एक आदमी और दूसरे आदमी के आपसी संबंध में क्या प्रयोजन था? एकदम कुछ भी नहीं। तथागत ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि संसार का सृजन किया गया था। तथागत की मान्यता थी कि संसार का विकास हुआ है। धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि।